स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो अभी काम तो हो चुके हैं। और आज क्या हुआ, अर्नव ने है ना रात को नहीं डिफ्रोस्ट करके रख दिया था हमारा फ्रिज। तो सुबह जब हम आए ना तो इतना पानी, पूरा पानी वहाँ तक, ये बताता नहीं है अर्नव, और कभी भी नहीं है डिफ्रोस्ट की बटन दबा देता है तो डिफ्रोस्ट हो जाता है। कैसा है ना, जो हमारा छोटा वाला फ्रिज है ना, ये पुराने टाइप का, तो इसको डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। और जो बड़ा वाला है तो उसको तो ये सब है ना, डिफ्रोस्ट का ऐसा तो कुछ नहीं करना पड़ता है उसको। तो इतने दाग हो गए ना, इतने बार ये पानी निकल रहा है फ्रिज का और दाग ही दाग हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कब वो ख़त्म होता है और कब मैं ये सब पोछा लगाती हूँ ठीक से। तो इतनी गंदी दिख रही है ना टाइल्स, और ऐसे दूर से देखो ना तो बहुत ही दाग है। पानी के दाग बहुत गंदे दिखते हैं, वाइट वाइट हो गई पूरे सारी टाइल्स। और अभी लाइन गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ऐसे तो जाती नहीं है लाइन, लेकिन आज गई है। और ये खा रहे खाना, देखिए। रवि अर्नव को कपड़े देती हूँ, कपड़े मांग रहा है वो। और आज उसको सुबह से नहीं खाओ आप। कह रहे हैं कि खाना खिला दो, क्यों बोली नहीं आप ही खाओ। तो चलो मैं सबसे पहले तो अर्नव को ही दे दी थी। और अर्नव को सर्दी हो गई थी तो अर्नव को ये नेबुलाइजर दिया था, तो वही रखा हुआ है। अभी रखनी जाती है, ला के रख देता है कोई भी चीज़, वो सब चीज़ें मुझे रखना पड़ता है। आ जल्दी से कपड़े देती हूँ। हाँ क्या फ्रॉक? देती हूँ। आरसी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई। तो पैंट के ऊपर ये वाला लो अर्नव, ये वाला शर्ट मैच होता है, पहन लो। और कपड़े अच्छे से रखते जाओ, इतने सारे कपड़े बिगाड़ के रखे। कितने बार मैं कपड़ों को अच्छे से रखूं, सारे कपड़े बिगड़े हुए दिखते मुझे अलमारी में। और अभी मैं भी खाना खाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ जो फ्रिज का सब सामान है ना, उसको में भी पानी हो गया है। डिफ्रोस्ट की वजह से अंदर भी पानी गिर गया है, तो बाद में साफ़ करती हूँ। पहले खा लेती हूँ, और उसके बाद वो सारी टाइल्स को उसको भी साफ़ करना है। तो चलिए। तो लाइन अभी तक नहीं आई है, 2 घंटे हो गए है ना, 2 नहीं 3 घंटे हो गए। 12 बजे लाइन गई थी और अभी तक नहीं आई है। और मैंने तब से बोला मैं खाना खाती हूँ, तो मैंने खाना कुछ खाया ही नहीं तभी। अब भी खाना खाया आरुषि और मैंने, अभी खाना खाया। और अभी खाना खाया ना तो इतनी नींद सी आ रही है। लेकिन अभी ये कपड़े हैं, कल धो के रखे थे, तो सोच रही उसको घड़ी कर लेती हूँ। और भी कपड़े थे तो आरुषि ने घड़ी कर लिए खुद के, और अर्नव के कर लिए उसने। और अर्नव ने वैक्यूम क्लीनर निकाल के रखा है, बोल रहा है कि मम्मी मैं पीछे का साफ़ करता हूँ, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं कि लाइन ही नहीं है। तो तब से वो वैक्यूम क्लीनर ऐसे ही घुमा रहा है घर में। और लाइन वैसे जाती नहीं हमारे यहाँ की, लेकिन आज कैसी गई है पता ही नहीं। हो सकता है कि कहाँ डीपी का काम चल रहा होगा, तो इसकी वजह से लाइन गई है। तो आ जाएंगी। वैसे भी ठंडी का मौसम है, गर्मी तो होती नहीं है। और अभी 3 बज गए। और इन्वर्टर था हमारे यहाँ पहले, जब हम किराए के मकान में रहते थे तब तक था। जब हम इस घर में शिफ्ट करे थे, जब ये घर बन रहा था, तो जब शिफ्ट करे ना तो ये घर में हमने उसको चार्जिंग को लगा के नहीं रखा था। यानी हमको तो पता नहीं था कि चार्जिंग को लगाना पड़ता है ऐसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग हो रही थी, तो इलेक्ट्रिशियन ने वहाँ से वो इन्वर्टर लाया और यहाँ पे वैसे ही रख दिया था। तो इतना बड़ा इन्वर्टर था, बहुत ज़्यादा इसका था, पावर का बड़ा सा था। तो वो पूरा, उसकी जो बैटरी थी ना वो पूरी डाउन हो गई और वो पूरा ख़राब ही हो गया। तो फिर हमने कुछ इन्वर्टर लिया ही नहीं उसके बाद। और वैसे भी उसके बाद उनको ज़रूरत फील ही नहीं हुई, क्योंकि लाइन ही नहीं जाती है। कितने साल हो गए, अभी 8-9 साल हो गए हैं, तो लाइन नहीं गई है। और कभी कभार ऐसी कुछ काम रहा चालू तो लाइन बंद कर देते हैं, तो चालू भी करते हैं, फिर लाइन आ जाएंगी लाइन। और अभी आरशी पढ़ाई कर रही है, देखिए। तब करती है, कपड़े खड़ी कर लेती हूँ। तो 3 बजे लाइन आई, और 3 बजे के बाद फिर मैं सोई थोड़ा। और अभी शाम हो गई है, अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो आज मैं है ना, वो पोपट फल्ली रहती है, हम तो पोपट ही बोलते हैं, अब पता नहीं और क्या क्या बोला जाता है। सेम की फली रहती है ना, तो सेम की फली जो रहती है ना उसी तरह की रहती है दिखने में।
इतनी चपटी रहती है। तो सेम की फली को तो सेम की फली ही बोलते हैं हम। और ये फली है ना, देखो मैंने ना इसको कल तोड़ के रखा है, तोड़ के रख दिया और इसको फ्रीज़र में रख दिया था पन्नी में पैक करके। कैसा ना ऐसा रहा ना तो वो पानी की वजह से ख़राब हो जाती है। तो देखो कितनी बर्फ़ बर्फ़ जैसी हो गई है। ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसी चपटी चपटी रहती है, चपटी चपटी रहती है ये ऐसी। तो अभी इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ और मस्त तेल वाले पराठे बनाती हूँ और सब्ज़ी और रोटी। तो चलो मैं तब तक दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो दिया बत्ती होने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं खाना भी जल्दी बना लूँ, क्योंकि आज बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। तो और सब्ज़ी भी जो बना था वो भी पसंद की सब्ज़ी थी। तो फिर मैंने आटा लगाया। तो ये जो डब्बा है ना, तो इसमें मैं छान के रखती हूँ आटा। तो इन्हें इंस्टेंटली लेना हो जाता है आटा, इन्हें हमेशा छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी समय रहता है तो मैं आटा छान के रख देती हूँ, और कभी कभी फिर नहीं रहता तो फिर मैं नीचे से आटा डब्बे से निकाल के तुरंत में छानती हूँ। तो मैंने आटा लगा लिया था। तो कुछ बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा बर्तन भी लगा देती हूँ। तो उन बर्तनों को मैंने रैक में लगा दिया था। तो बर्तन लगाने के बाद मैंने तुरंत ही सब्जी की तैयारी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी और जो सब्जी थी ना वो मेरी पसंद की सब्जी थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सब्जी की बना लेती हूँ। तो सब्जी की कटिंग कर लिया था। और ये जो फली थी ना, तो इसको मैंने कल रात को ही काट के रख दिया था। काट के नहीं, तोड़ के रखा था, क्योंकि इसको काटा नहीं जाता है, इसको हाथ से तोड़ा जाता है। क्योंकि इसके बहुत सारे धागे निकलते हैं और काटो ना तो धागे निकलते नहीं है। तो बाद में अगर वो धागे नहीं निकाले तो सब्जी खाते समय वो मुंह में आते हैं। तो इसको ऐसा हाथ से तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ के रख दिया था। तो इसके बाद मैंने सब्जी को छोंक भी लगाया। तो सबसे पहले मैंने पैन में तेल लिया, उसको गरम किया। फिर उसके बाद में उसमें राई डाला, फिर जीरा डाला, फिर जो प्याज होता है वो डाला और हरी मिर्ची डाला। फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। और फिर उसके बाद मैंने उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला। फिर उससे भी मिक्स किया। फिर बाद में मैंने उसमें टमाटर डाला और टमाटर को अच्छे से घुमाया। फिर टमाटर डालने के बाद तेल छूट गया था। तो उसके बाद मैंने जो फली थी ना वो डाल दिया। तो फली डालते बराबर उसमें से धुआं निकलने लग गया था, क्योंकि मैंने फली तोड़कर फ्रीज़र में रखी थी, पन्नी में रखा था मैंने। तो इसकी वजह से वो बर्फ़ बन गई थी, इसलिए धुआं निकल रहा था। फिर आखिरी में मैंने उसमें नमक डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स किया। और फिर उस पर जो ढक्कन होता है ना पैन का, उसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। अरे खाना खा लो। आरुषि खाना खा लो। साढ़े क्या? तो फिर देखिए मैंने अभी एक पहाड़ बनाया है।
ऊपर वाला ना दिख नहीं रहा। देखिए मैंने पहाड़ बनाया है। देखिए बॉटल का जो है ना उससे मैंने पहाड़ बनाया है। अच्छा ना दोस्तों, देखिए ये जैसी लाइनें दिख रही है ना वो सब क्या बोलते हैं ऐसे चढ़ने उतरने के लिए। और देखिए इधर भी ऐसा है इसका नीचे का डोर। और वो खड्डे से बनाया मैंने, नीचे पूरा खड्डा। और ये बॉटल का जो रहता है ना पूरा बॉटल से बनाया मैंने इसके ऊपर का। चले खाना चाहिए। हाँ, तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अभी खाना भी हो गया है, मेरा हो गया है और आरुषिका भी हो गया है और अर्नव खा रहा है। हाँ, और जो बर्तन निकले थे खाने के वो भी मैंने सारा धो धा के रख दिए है। मेरे किचन की क्लीनिंग भी हो गई है और इनके लिए मैंने खाना रख दिया है। और अभी मुझे आ रही बहुत नींद, तो अभी सोच रही मैं सो जाऊँ। तो मैंने चलो ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। तो जो भी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।